नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल, लेजर एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन और एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नामनेर, आगरा में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो कि होती तो बहुत छोटी सी है लेकिन परेशान बहुत करती है। इसका नाम है पाइलोनाइडल साइनस। तो बेसिकली पाइलोनाइडल साइनस बीमारी क्या है ये हम समझेंगे। ये हमारे हिप्स हैं जिसको नितंब कहते हैं, ये हमारा नेटल क्लेफ्ट है, ये हमारा मोशन का रास्ता है। तो यहाँ नेटल क्लेफ्ट पे ये बीमारी होती है पाइलोनाइडल साइनस। बेसिकली होता क्या है, ये क्यों होती है ये समझना होगा आपको। ये ज्यादातर उन लोगों के अंदर होती है जिसको इस एरिया के अंदर बाल ज्यादा ग्रो करते हैं। जिन लोगों के अंदर बालों की, ये फीमेल और मेल्स दोनों में होती है, हम दोनों को ही ऑपरेट करते हैं। जिनको ज्यादा बालों की ग्रोथ होती है, हिरसूट लोग होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये जो हेयर्स ग्रो करते हैं, बाल ग्रो करते हैं, वो यहाँ पर कैविटी में अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद इस एरिया के अंदर वो जाके नीचे एक कैविटी बना लेते हैं जिसको पाइलोनाइडल सिस्ट कहते हैं। ये जो पाइलोनाइडल सिस्ट होती है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक तो जो यहाँ पे बाल हेयर है वो ग्रो करके अंदर चले गए वो होते हैं, साथ में उसमें एब्सेस या मवाद भरी होती है, कलेक्शन होता है और इन्फेक्शन के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये किसी मरीज को या किसी पेशेंट को पता कैसे चलता है कि मुझे पाइलोनाइडल साइनस हो गया है। तो सबसे पहली चीज, इस एरिया के अंदर उसको यहाँ पे रेडनेस डेवलप हो जाती है, लालपन डेवलप हो जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं जिनको हम पिट्स कहते हैं, वहां से मवाद आने लगता है, पस आने लगता है। तीसरी चीज, यहाँ पर इन्फेक्शन के बाद यहाँ पे दरार पड़ जाती है और जहां से खुल जाता है ये एरिया, और मल्टीपल, इसमें कई एक पिट एक भी हो सकती है, एक छेद भी हो सकता है और कई सारे मल्टीपल छेद भी यहाँ पे इस एरिया में हो सकते हैं। और टिपिकली ये इस एरिया के अंदर ही पाया जाता है। तो अगर किसी मरीज को ये लगे कि मुझे इस एरिया में, जिसको नेटल क्लेफ्ट कहते हैं, यहाँ पर कोई मवाद पड़ गया है या यहाँ पे दो तीन गड्ढे हो गए हैं या छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ पे बाल बहुत ज्यादा हैं और उसमें से मवाद आ रहा है, लालपन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो ये पाइलोनाइडल साइनस हो सकता है। तो हम जनरली जब पेशेंट हमारे पास आता है तो दर्द हो रहा है, कई बार यहाँ पे मवाद इतना ज्यादा भरा होता है कि पेशेंट बैठ नहीं पाता, उसको सीवियर दर्द होता है, पेन होता है। तो पेशेंट हमसे शिकायत करता है, साहब मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है और मवाद पड़ गया है। तो ये हमें पाइलोनाइडल साइनस इससे समझ में आ जाता है। तो अल्टीमेटली पाइलोनाइडल साइनस के अंदर पाइलोनाइडल सिस्ट बनी, इन्फेक्शन हुआ, मवाद हुआ, बाल अंदर गए और यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से पिट्स बन जाती है। अब मरीज जब पेन में आता है तो उसका इलाज क्या है बेसिकली, तो पहले हमें पता करना है, अगर हमें कंफर्म करना है कि ये पाइलोनाइडल साइनस है तो हम एमआरआई करा सकते हैं, पर जनरली एमआरआई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें देख के ही मालूम पड़ जाता है ये पाइलोनाइडल साइनस है। इसका इलाज दवाई से नहीं होता, दवाई से सिर्फ दर्द खत्म हो जाता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और जो उसको दिक्कत हो रही है वो लालपन खत्म हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका इलाज ऑपरेशन ही है। तो पाइलोनाइडल साइनस के ऑपरेशन में बेसिकली दो तरीके से हम ऑपरेशन करते हैं। एक तो हाथ वाली चीरे वाली सर्जरी होती है जिसमें हम यहाँ पे पिट्स गिनते हैं, कितनी पिट्स हैं, कहाँ तक इन्फेक्शन है, और पूरे इन्फेक्टेड टिश्यू को काट के यहाँ से पूरा निकाल देते हैं और उसको या तो खुला छोड़ देते हैं या फिर उसे बंद कर देते हैं। ये तो ओपन या कन्वेंशनल सर्जरी होती है। दूसरी जो लेटेस्ट सर्जरी है वो लेजर सर्जरी है, लेजर हाइब्रिड सर्जरी है, वेलैप्स है, वाफ्ट है, ये काफी काफी सारी आजकल जो लेटेस्ट सर्जरीज आ गई वो है। तो उनका फायदा सबसे बड़ा क्या है कि उसके अंदर एक तो चीरा टाका नहीं आता है। अगर हम इतना बड़ा काट के निकालते हैं तो ये बहुत बड़ा कट लग गया, उसमें कोई भी कट नहीं लगता, कोई चीरा नहीं आता, कोई टाका नहीं आता। लेजर सर्जरी द्वारा उस पार्ट को साफ करके इसमें लेजर डाल के इसको पूरा हम एब्लेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे कि ये पाइलोनाइडल साइनस ठीक हो जाता है। दूसरा वेलैप्स होता है। वेलैप्स उससे भी बेटर टेक्निक है, आज की डेट में जो वर्ल्ड में बेस्ट टेक्निक है वेलैप्स है। वेलैप्स में क्या करते हैं, हम पहले इस एरिया की पूरी सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद हमारे पास एक दूरबीन है जिसको वाफ्ट स्कोप कहते हैं। ये वाफ्ट स्कोप कार्ल स्टोर्स का होता है, जर्मनी में से आता है। इस वाफ्ट स्कोप को हम इसमें डाल के पूरा साफ देख लेते हैं। पूरा वाफ्ट स्कोप अंदर डालने के बाद हमें स्क्रीन पे पूरा अंदर फिस्टुला या पाइलोनाइडल साइनस दिख जाता है। उसको हम देखने के बाद उसी के इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाल के वहां से सारे बालों को हम निकाल लेते हैं, इन्फेक्टेड पार्ट को निकाल लेते हैं, मवाद को क्लियर कर लेते हैं। और उसी वाफ्ट स्कोप के अंदर एक चैनल होता है, उस चैनल से ही ग्लिसरीन और पानी साथ में जाते हैं, जिससे कि पूरे इस एरिया की धुलाई अंदर ही अंदर हो जाती है, किसी भी बहुत ज्यादा कोई कट दिए हुए। सफाई करने के बाद फिर हम वाफ्ट स्कोप के द्वारा ही उसको कॉटरी से जला सकते हैं या फिर उसके बाद हम लेजर ले जाके इसको एब्लेट कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी है जिसमें लेजर या वाफ्ट या वेलैप्स हम कहते हैं, वो आज की डेट में पाइलोनाइडल साइनस की बेस्ट सर्जरी है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम अपने सेंटर में पिछले 15 साल से ये सर्जरीज कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत आते हैं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ इंडिया से पेशेंट आता है पाइलोनाइडल साइनस के लिए। ये पाइलोनाइडल साइनस बीमारी एक ऐसी है जो बार बार भी होती है, ऑपरेशन के बाद भी दोबारा हो सकती है, तिबारा भी हो सकती है। तो बहुत सर्जरी इसकी प्रिसाइज होनी चाहिए और बहुत देख समझ के हम करते हैं। इनके रिजल्ट्स ओपन सर्जरी से बेहतर है और कन्वेंशनल सर्जरी से बहुत बेहतर है। ओपन सर्जरी में मरीज 6 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़ा रहता है, काम नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, इतना बड़ा गड्ढा बना रहता है, वो सब चीजें इस
ऑपरेशन में लेजर के में नहीं होती है। तो इसके बड़े फायदे हो जाते हैं। एक तो सबसे पहले पेशेंट की छुट्टी 24 घंटे के अंदर हो जाती है, पेन ना के बराबर होता है, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि लेजर से सर्जरी हो रही है तो बहुत प्रिसाइज सर्जरी है। नॉर्मल टिश्यू पे इन्फेक्शन, नॉर्मल टिश्यू को हम छेड़ते नहीं है। लेजर एनर्जी की प्रिसाइज एनर्जी से एक तो पेन के चांसेस बहुत कम, ब्लीडिंग बहुत कम, ट्रॉमा बहुत कम और इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एडिमा, सूजन बहुत कम हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद दवाइयों की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। पेशेंट चल के आता है, चल के घर चला जाता है, कुछ ही समय में वो अपने काम पे चला जाता है। जैसे कन्वेंशनल सर्जरी में 3-4 हफ्ते लग जाते हैं कई बार इस बीमारी के अंदर, उसमें 3-4-5 दिन के अंदर ही पेशेंट अपने काम पे चला जाता है। तो आज के स्मार्ट जमाने में, नए युग के अंदर, जहां लोगों के पास समय नहीं है लेकिन बीमारी का इलाज भी कराना है, ऑपरेशन भी कराना है, तो लेजर विधि द्वारा या वेलैप्स द्वारा, वाफ द्वारा, न्यूनतम मिनिमल एक्सेस द्वारा अगर हम इस सर्जरी को करते हैं पाइलोनेटल साइनस की, तो उसका बहुत सारा फायदा होता है। मरीज बहुत जल्दी काम पे लौटता है और मरीज को टाइम खराब नहीं होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसकी कॉस्ट ओपन सर्जरी से कुछ ही बराबर सी ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली महंगी सर्जरी है नहीं है। और मरीज के फायदे को अगर हम देखें और कन्वेंशनल सर्जरी से अगर हम कंपेयर करें तो ये सर्जरी लाख गुना बेटर है। तो अगर आपको पाइलोनेटल साइनस हो, सिस्ट हो, या अगर आपको यहाँ पे कोई भी छेद दिख रहा हो, यहाँ से मवाद आ रहा हो, या सूजन हो जाए, या इन्फेक्शन हो जाए, यहाँ की कोई भी समस्या हो रही हो, तो आप सर्जन से कंसल्ट करें। ये पाइलोनेटल साइनस हो सकता है और इसका इलाज आप प्रॉपर तरीके से करें। इसकी दवाई नहीं आती। अगर आप किसी के चक्कर में पड़ रहे हैं कि ये दवाई से ठीक हो जाएगा और आप कोई भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो बाल है, जो बाल अंदर चले जाते हैं, जो पस बना देते हैं। तो जब तक आप उन बालों को नहीं निकालेंगे, उस पस को ठीक नहीं करेंगे, उस इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेंगे, ये बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी और ये बार बार रिकर करती रहेगी और आगे ना आगे आपको परेशान करती रहेगी। चलिए, इस जानकारी के साथ धन्यवाद। मैं आपको ऐसी जानकारी अलग अलग तरीके की, अलग अलग बीमारियों की मैं देता रहूंगा। धन्यवाद।